धूप ढल चुकी थी और पहाड़ियों के पीछे सूरज का आखिरी टुकड़ा गायब हो गया था। रामपुर गांव में उस दिन एक अफवाह फैल गई थी। अरे श्यामलाल, तूने सुना क्या? भूतनी के जंगल में सोने की हांडी मिली है। वो अपना रामलाल है ना, उसे वहाँ पुराने पेड़ के नीचे से सोने के सिक्के मिले। कहा गया कि जिसने रात के सन्नाटे में जंगल के बीच वाले पेड़ के नीचे खुदाई की, उसे सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया, पर वहाँ तो एक चुड़ैल रहती है जो आत्मा ले जाती है। अरे भाई, हमें नहीं चाहिए सोना, हमें तो जीना है भाई। गांव में कोई उस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन 4 लोग थे जिनकी हिम्मत या कहें मूर्खता सबसे ज्यादा थी। भोला, मंगलू, छुटन और धनिया, चारों पेशेवर चोर। उस रात चौपाल पर चारों बैठे थे। मंगलू ने कहा, अरे भाई, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। अगर सोने की हांडी सच में है तो कल से हम राजा बन जाएंगे। जरा सोचो तो, कितना धन होगा हमारे पास, पूरी जिंदगी कुछ करना नहीं होगा। पर लोग कहते हैं वहां रात को औरत की हंसी गूंजती है और जो गया लौटा नहीं। अरे डरपोक, चुड़ैल होती तो उस रामलाल को जिंदा आने देती। और वैसे भी हमें तो सिर्फ धन चाहिए, कैसे भी आए। तो तय हुआ, आज रात ही चलते हैं और देखते हैं कौन सी भूतनी इतना सोना बांट रही है। चारों एक जगह इकट्ठा हुई, एक मशाल लेके निकल पड़े। आधी रात को जब पूरा गांव नींद में डूबा था, वे धीरे धीरे भूतनी के जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल का रास्ता अंधेरे में गुम था। पेड़ों की डालियां हवा में हिल रही थीं, जैसे किसी की बाहें हों। उल्लू की आवाज, मेंढकों की टर टर और झींगुरों की झंकार ने माहौल को और भयानक बना दिया। मंगलू ने माहौल बदलने की कोशिश की। अरे देखो भाई, जंगल भी हमारा स्वागत कर रहा है। तभी पास के झाड़ में कुछ खड़खड़ाया। सब ठिठक गए। कौन है वहाँ? मंगल चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, बस एक हल्की सी औरत की हंसी सुनाई दी। चारों एक दूसरे को देखने लगे। चेहरों से रंग उड़ चुका था। छुटन बोला, ये हवा होगी शायद। आवाज फिर आई, इस बार जरा पास से। मंगल ने कांपते हुए कहा, चुप रहो सब, पहले खुदाई करते हैं। सुबह से पहले निकलना है, जल्दी जल्दी करना होगा सब। चारों ने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। मिट्टी गीली थी, पर कुछ देर में फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। कुछ मिला लगता है। उन्होंने मिट्टी हटाई। वहां एक पुराना सोने बर्तन था जो आंशिक रूप से टूटा हुआ था। भोला ने झट से उसे उठाया। अंदर से धुएं की एक लहर निकली और साथ ही एक ठंडी हवा चली। धुएं के बीच एक स्त्री की परछाई उभरी। बिखरे बाल, हरा चेहरा और लाल आंखें। उसकी आवाज आई, ये सोना मेरा है, अब तुम सबसे मेरे हो। भोला के पैर कांप रहे थे, लेकिन वो चिल्लाया, भागो, जंगल के बाहर तक पीछे मत देखना, वरना ये हमारा मांस खाकर डकार तक नहीं मारेगी। मंगलू के हाथ से मशाल गिर गए, पर उसने उठाने की हिम्मत नहीं की। अब चारों अंधेरे में ठोकरें खाते आगे बढ़ रहे थे। कई मिनट तक दौड़ने के बाद वे एक पुराने सूखे पेड़ के पास आकर रुके। पेड़ के नीचे मिट्टी फटी हुई थी, जैसे किसी ने जमीन के अंदर से निकलने की कोशिश की हो। हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें भी जम रही थीं। छोटन ने हांफते हुए कहा, मैंने कहा था चुड़ैल सच में है, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब लो भुगतो और चुप रहेगा तू, डर फैलाता है तू हर वक्त। मंगलू, तूने नहीं देखा क्या? अभी अभी जो हुआ वह कोई साधारण घटना नहीं थी। या अब भी तुझे वह सोना चाहिए? लेकिन तुझे जाना हो तो जाओ, मैं नहीं आऊंगा। तुम लोग भी जा सकते हो। नहीं, मौत के मुंह से वापस आए। अब कौन जाना चाहेगा? तभी किसी की आवाज सुनाई दी, क्यों खोदा मेरा घर, क्यों छुआ मेरा खजाना। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। मंगलू ने डरते हुए कहा, ये पेड़ बोल रहा है क्या? कैसे? ये पेड़ नहीं बोलता भाई, इसमें वही आत्मा बसी है।
अचानक मिट्टी हिली और पेड़ के बीच से एक पुरानी लटकती चूड़ी निकली, चमकदार। भोला बोला, शायद इसी चुड़ैल की चीज है, लेकिन अब लौट चलो, सुबह होने से पहले। चारों बिना आवाज किए वहां से चल दिए, मगर रास्ता जैसे बार बार वहीं लौट आता। जिस दिशा में जाते वहीं सूखा पेड़ सामने खड़ा मिल जाता। छूटन घबराकर बोला, हम अब बुरी तरह फंस गए हैं। अब ये जंगल हमें जिंदा नहीं जाने देगा। ये क्या जादू है? कितना भी भागो लौट के वहीं आते हैं। कोई भूल भुलैया में हो ऐसा लगता है। तभी दूर से किसी बच्चे की आवाज आई। माँ, ओ माँ, माँ तुम कहाँ हो? धनिया ने धीमे स्वर में कहा, कोई बच्चा है शायद, मदद मांग रहा है। पागल मत बन, इस जंगल में बच्चा कहाँ से आएगा? लेकिन वो आवाज करीब आती गई माँ, मुझे घर जाना है। और फिर सबने देखा एक छोटा बच्चा हरे कपड़े में पेड़ के नीचे खड़ा था। मंगलू ने कांपते हुए पूछा, बच्चे, तू कौन है और इतनी रात को यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? जा अपने घर चला जा, जा यहाँ से। तुझे पता नहीं यहाँ चुड़ैल है? हाँ पता है, मगर माँ ने कहा था जो मेरा खजाना लेगा वो कभी घर नहीं लौटेगा। इतना कहते ही वह बच्चा चुड़ैल में बदल गया। लंबे बाल, नुकीले दांत और वही आवाज, अब भागो, अगर भाग सकते हो तो। चारों फिर दौड़ पड़े। पेड़, रास्ते, झाड़ियां सब गड़बड़ हो गए थे, जैसे जंगल खुद उन्हें रोक रहा हो। चारों अलग हो गए, मंगलू और भोला, छुटन और धनिया। अंधेरे में कहीं दूर वही चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी। चारों चोर अब बुरी तरह बिखर चुके थे। चांद बादलों के पीछे छिप चुका था और जंगल की हर चीज जैसे जीवित लग रही थी। पेड़ सरसराते थे, मिट्टी हिलती थी। भोला और मंगलू आगे भागे, लेकिन उसे लगा कि पीछे कोई उसके कदमों की नकल कर रहा है। उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। मंगलू ने चिल्लाया, लेकिन जवाब में बस वही गूंज आई, कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? दोनों हांफते हुए किसी पुराने कुएं के पास पहुंच गए। कुएं में पानी नहीं था, बिल्कुल खाली था। फिर भी मंगलू को लगा कि कुएं में पानी है। वो बोला, भाई इतना भागा हूँ कि पसीना सूख गया, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। उसने कुएं में झांका और जो दिखा उसने उसकी सांस रोक दी। कुएं में उसका ही चेहरा दिख रहा था, लेकिन मुस्कुरा रहा था जैसे कोई दूसरा मंगलू हो। उसने भोला को कहा, अरे भाई भोला, यहाँ पानी में देख तो जरा, ये मैं ही हूँ या कोई और? पानी? कहाँ है पानी? भाई मंगलू, या तो तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है या फिर वो चुड़ैल तेरे अंदर घुस गई है। अबे तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, इतना भी दिखाई नहीं देता। और तू मुझे कहने आया है जाके गाजर खा, उससे तेरी आंख ठीक हो जाएगी। पर पहले मैं तुम दोनों को खाकर अपना पेट भर लूं, उसके बाद जिसको जो खाना हो वो खा सकता है। दोनों वापस भागने लगे। छोटन और धनिया एक साथ थे। छोटन रो रहा था, माँ कसम, अब से चोरी नहीं करूंगा, बस घर पहुंचा दे राम जी। इन लालचियों के चक्कर में मैं अब कभी नहीं आऊंगा। चल भाई, पहले रास्ता तो ढूंढे। अगर मंगल और भोला इस चुड़ैल के हाथों से बच गए तो मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। जल्दी भाग छोटे। कुछ दूर दौड़ने पर उन्होंने देखा एक टूटी झोपड़ी, जिसके बाहर दिया जल रहा था। अंदर से किसी बुढ़िया की आवाज आई, बेटा डरो मत, अंदर आ जाओ, यहाँ चुड़ैल नहीं आती, यहाँ तुम लोग बिल्कुल सुरक्षित हो। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। छूटन बोला, शायद कोई साध्वी है, हमें बचा ले। वे अंदर गए। अंदर भी दिया जल रहा था। कोने में वही बुढ़िया बैठी थी, सफेद बाल, झुका हुआ शरीर। वो बोली, तुम चारों ने सोने की हांडी खोली थी? हाँ, मगर आपको यह सब कैसे पता? हमने तो बस गलती से। वो हांडी नहीं, शाप की मुहर थी। उसे जिसने खोला वो अब मरकर भी चैन नहीं पाएगा। इतना कहकर बुढ़िया उठी और अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। उसके बाल लहराए, दांत बाहर निकले और वही पुरानी आवाज गूंज उठी, अब तुम सब मेरे जंगल का हिस्सा हो।
मैं तुम्हें कभी यहाँ से निकलने नहीं दूंगी। अरे बाप रे, धोखा! धनिया भाग! दोनों दरवाजे से बाहर दौड़े, लेकिन अब जंगल बदल चुका था। पेड़ झुककर रास्ता रोक रहे थे और मिट्टी में कदम धंसते जा रहे थे। उधर भोला और मंगलू खुदाई वाले पेड़ के पीछे छिपे कांप रहे थे और दूर से उसे चुड़ैल का साया दिखा। वो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। वो फुसफुसाई, सोना छोड़ दो वरना जान छोड़ दो। भोला ने मिट्टी में खुदाई की जगह की ओर देखा, पर रास्ता अब वहीं खत्म था। कोई सोना नहीं, कोई हांडी नहीं, बस एक गड्ढा जिसमें किसी ने हाल ही में कदम रखे थे। वो कांपते हुए बोला, हमारे बाकी दोस्त कहाँ हैं? बाकी दो मेरे पास हैं। वह भी ज्यादा देर तक नहीं जी पाएंगे। पेड़ सिसकियां भर रहे थे और जमीन से अजीब सी गंध उठ रही थी, जैसे खून और मिट्टी का मिश्रण। चारों में अब सिर्फ 2 बचे थे, भोला और मंगलू। छूटन और धनिया का कहीं कोई पता नहीं था। चुड़ैल अचानक गायब हो गई। भोला ने कांपती आवाज में कहा, हमें वापस गांव की ओर चलना होगा, चाहे जैसे भी। पर किस रास्ते से? ये जंगल तो हर बार बदल जाता है। वो दोनों न जाने कहाँ और किस हालत में होंगे। अचानक दूर से किसी की आवाज भोला, आई। दोनों मंगलू चौंक यहाँ आओ। उठे। मंगल चिल्लाया, धनिया तू है क्या? तू जिंदा है क्या? हाँ रे मंगलू, इधर आओ, यहाँ बहुत सारा सोना है। एक छोटी नदी बह रही थी जिसमें पानी लाल चमक रहा था। ध्यान से देखा तो वो पानी नहीं, खून था। उस नदी के बीच में धनिया खड़ा था। वो बोला, आओ, इस पार बहुत धन है, चुड़ैल ने दिया है, आओ आके ले जाओ। नहीं, ये धनिया नहीं है। और अगर ये धनिया हुआ तो जो भी हो मैं उसे बचाऊंगा। ठीक है, तो फिर हम दोनों जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। वो दोनों नदी के किनारे पहुंचे और नदी में पैर डालने ही वाले थे कि अचानक उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। पानी नहीं, चिपचिपा खून उसके पैरों से चिपक गया। तभी धनिया की परछाई धीरे धीरे धुंधली हुई और उसके स्थान पर वही चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंजी, कहाँ था ना, सोने के लालच में जो आएगा खून की नदी पार नहीं कर पाएगा। दोनों पीछे हटे। भोला ने कांपते हुए पूछा, तू हमसे क्या चाहती है? सिर्फ वो सुनहरी बर्तन वापस दो जो तुमने खोद कर निकाला था। उसमें मेरी आत्मा कैद थी। अब जब वो टूटा है, मैं इस जंगल में भटकती हूँ। हमने वो बर्तन वहीं छोड़ दिया था मेरी माँ, तो क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? झूठ! तुम में से एक ने उसे उठाया था। अब चुड़ैल की आवाज साफ आ रही थी, पर उसने जो कहा उससे मंगल को भोला पर शक हुआ। मंगलू की निगाहें भोला की ओर गईं। मैंने सिर्फ देखा था, उठाया नहीं। सच बोल। हाँ, मैंने उसे अपनी कमर में बांध के रखा था। सोचा बेच दूंगा, लेकिन वो कहीं गिर गया। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अब मेरे साथ साथ तुम लोगों की आत्मा भी इस जंगल में भटकेगी। उन दोनों की तरह तुम्हारा खून भी इस नदी में बहेगा। चुड़ैल ने अपना हाथ उठाया, मानो मन में कुछ मंत्र पाठ कर रही हो। अचानक से कई सफेद परछाइयां आ गई और भोला और मंगल के सर पर मंडराने लगी। दोनों बहुत डर गए। चुड़ैल का गुस्सा तेज होता गया। ये क्या है? लगता है ये वही आत्माएं हैं जो चुड़ैल के शाप में फंसी हैं। लगता है अब हमारी बारी है। हमारे दोस्त छूटन और धनिया, लगता है वे भी इसमें ही कहीं हैं। मारे गए रे राम, अब तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। हम अब कभी लालच नहीं करेंगे। अबे भोला बोलना, यह सब तेरी ही वजह से हुआ है। हाँ प्रभु, अब हम कभी लालच नहीं करेंगे। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी चुड़ैल अचानक सामने प्रकट हुई और उसके पीछे सैकड़ों आत्माओं की परछाइयां। वो बोली, सच में लालच नहीं करोगे? जानना चाहते हो ये सब क्या हो रहा है? ये आत्माएं वही लोग हैं जो लालच में मेरे जंगल में आए। उनके हाथों ने भी सोने की हांडी खोली थी। अब ये मेरी ताकत है। तो हमें भी शाप मिलेगा क्या? अगर तुमने अब भी लालच दिखाया। अगर क्या तुमने तो लालच की है, हाँ, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें जीवित गांव भेज दूं।
हम वादा करते हैं कभी लालच नहीं करेंगे, बस हमें जाने दो। सच, हमें सीख मिल गई है। चुड़ैल ने धीरे से हाथ उठाया। सभी आत्माएं झिलमिलाकर शांत हो गईं। जंगल की आवाजें कम होने लगीं। फिर चुड़ैल ने उनकी ओर इशारा किया। वो जगह वहाँ है जहाँ से तुम लोग जा सकते हो, तो जाओ। उसने एक छोटी घास की पगडंडी दिखाई जो जंगल से बाहर निकलती थी। वापस जाओ, लेकिन याद रखना लालच का रास्ता हमेशा बंद कर देना। और हमारे दोनों दोस्त, वो कहाँ हैं? हाँ, वे कहाँ हैं? वे अब वापस नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने उनकी आत्मा को कैद कर लिया है। पर तुम लोग जा सकते हो। हम उनके बगैर नहीं जाएंगे। हाँ, हम उनके बगैर कहीं नहीं जाएंगे। सोच लो, मैं हर किसी को ऐसा मौका नहीं देती। रास्ता सामने है, तुम जा सकते हो। नहीं, तो फिर तुम हमारी आत्मा को भी कैद कर लो। क्यों मंगलू? बिल्कुल, हम सब इस जगह एक साथ आए थे, तो जाएंगे भी एक साथ, वरना कोई नहीं जाएगा। आप चाहो तो हमारी आत्मा कैद कर लीजिए, पर हम हमारे दोस्तों को लिए बगैर कहीं नहीं जाने वाले। वाह, यह सिर्फ तुम दोनों की परीक्षा थी जिसमें तुम लोग सफल हुई। मैं यह जानना चाहती थी कि तुम लोग में कितनी इंसानियत है। तुम लोग लालची जरूर हो, पर दिल के साफ हो, बेईमान नहीं हो। यह लो तुम्हारे दोस्त। चुड़ैल ने छूटन और धनिया को वापस कर दिया। फिर भोला बोला, अगर हम इन दोनों को लिए बगैर चले जाते तो? और तुम्हें तो तुम्हारा सोने का बर्तन भी नहीं मिला, तो तुम हम सबको क्यों जाने दे रही हो? चले जाते? कहाँ चले जाते? मैं जाने देती तब ना, और मुझे मेरी चीज मिल चुकी है। पर अगर तुम सब यहाँ रहना चाहते हो तो लो। नहीं। अबे भोला, तू चुप मर थोड़ी देर। चुड़ैल जी पर अब जा सकते हैं ना? मेरी माँ कब से दौड़ रहे हैं, दौड़ दौड़ कर फेफड़े गले तक आ गए। अब और मत भगाना। चारों धीरे धीरे उस पगडंडी पर चलकर गांव की ओर चलने लगे। रास्ता डरावना था, लेकिन अब कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने जाना कि लालच का नतीजा हमेशा डरावना होता है। रास्ते में धनिया ने बोला, तुम दोनों ने सब ठीक कर दिया? हाँ, लेकिन मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। कम से कम चुड़ैल के जंगल में तो बिल्कुल नहीं। और मुझे तो लगता है अब मैं रात में कभी जंगल के पास भी नहीं जाऊंगा। तू जंगल की बात कर रहा है, मैं तो रात में कभी बाहर ही नहीं निकलूंगा। हाँ। जंगल पीछे छूट गया। सुबह हो चुकी थी और बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा गांव की रोशनी, घर, खेत, सब कुछ सामान्य था, जैसे जंगल और खौफ सिर्फ एक सपना ही था। लेकिन उनके दिल में डर और सीख हमेशा रहेगी। लालच का पीछा कभी नहीं करना। अगले दिन सुबह गांव में सबको पता चला कि मंगलू, भोला, छूटन और धनिया उस डरावने जंगल से वापस आ गए। हर कोई जंगल की खबर सुनकर उत्सुक था। चारों अब पूरे गांव के हीरो बन चुके थे। न केवल वे वापस लौट आए, बल्कि उन्होंने सबको लालच और हिम्मत का सबक भी दिया। सभी गांव वाले चौपाल में जमा थे। बीच में एक हांडी रखी थी। भोला ने हंसते हुए कहा, देखो, जंगल में सोने की हांडी मिली, पर उसे पाने के लिए हमें सबक सीखना पड़ा। सबक यह कि लालच और मोह हमें इस हद तक ले जा सकता है कि हमें हमारे जीवन का मूल्य क्या है यह भी पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम सोने के लालच में अंधे होकर उस जंगल में चले गए। हमें पता था कि इसमें जान का खतरा भी हो सकता है, लेकिन हम सब ने यह नजरअंदाज किया, और फिर जब हमारी जान पर बन आई तब पता चला कि जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। सब लोगों ने गौर से उन लोगों की बात सुनी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जब हमारी जिंदगी की कीमत पता चलती है, तब हमें पता चलता है कि जान की कीमत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। उसके आगे सब लालच बेकार है।